जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम ऐं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ओम दुर्गा देव्यै नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। षष्ठोऽध्यायः धूम्रलोचन वध। मैं सर्वज्ञेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फणों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथ में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं, देवी का ये कथन सुनकर दूत को बड़ा आमर्ष हुआ और उसने दैत्य के पास जाकर समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बाल पकड़कर बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वो देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उससे तुरंत वहीं मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार की आज्ञा देने पर धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ में लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वो पहुंचकर वहां पर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकारा और कहा, अरे तू सिंह निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोंटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे वहां ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के यूं कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हूं शब्द से उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका एक दूसरे पर तीखे सायकों यानी कि बाणों से शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ हो गई। इतने में देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसे कुछ दैत्यों के पंजों की मार से कितनों को अपने जबड़ों से और कितने ही मां दैत्यों को पटक कर ओठ की डाढ़ से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ दिए और थप्पड़ मार मार कर कितनों के सड़ अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले। अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला था तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका ओंठ कांपने लगा। उसने चंडमुंड नाम के 2 दैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के झोंटे को पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र ही यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों तथा समस्त असुरारी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। इति श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्मने शुंभ निशुंभ सेनानी धूम्रलोचनो वधो नाम षष्ठो अध्याय। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के मारे जाने पर उस
अंबिका को बांधकर शीघ्र ही लौट आना। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य धूम्रलोचन वध नामक छठा अध्याय भी पूर्ण हुआ। सप्तमो अध्याय चंड मुंड का वध। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रत्न मैं सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद धारण करती हैं तथा कहार पुष्पों की माला धारण किए बीड़ा बजाती हैं। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंखमय पत्र लिए हुए हैं। उनके वदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है। ललाट में बिंदी शोभा पा रही है। ऋषि कहते हैं तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर चंड और मुंड आदि दैत्य चतुरंगनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो वहां चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंहासन पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध दिखाया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई जो तलवार और पास लिए हुई थी। वे विचित्र खटवांग धारण किए और चीते के धर्म की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से भूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे बड़ी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर की ओर धसी और कुछ लाल थी। वे अपने भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजार कर रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की सेना के ऊपर टूट पड़ी और उन सब का भक्षण करने लगी। वे पार्श्वरक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही साथ पकड़कर मुंह में डाल देती। इसी प्रकार घोड़े, रथ, सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती। काली ने बलवान एक दुरात्मा दैत्य की वो सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतर गए, कोई खटवांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उन सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। ये देख चंड उन अत्यंत भयंकर काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाए गए चक्रों से उन भयानक नेत्र वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो सूर्य के बहुत से मंडल बादलों में उदर में प्रवेश कर रहे हो। तब भयानक गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। फिर उस समय उनके विकराल वदन के भीतर एक कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में लेकर हम का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा गया देख मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तभी देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल कर धरती पे सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल होकर चारों दिशाओं में भागने लगी।
तदंतर काली ने चंड और मुंड के मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैं चंड और मुंड नामक इन दोनों महापशुओं को तुम्हारे भेंट चढ़ाती हूँ। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं, वहां लाए हुए उन चंडमुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को मेरे पास लाई हो, इसलिए संसार में तुम चामुंडा के नाम से विख्यात होगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय भी पूरा होता है। मित्रों, दुर्गा सप्तशती का समस्त अध्याय हिंदी में सुनने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले, ताकि वो भी भगवती दुर्गा की महिमा का आप और आपके परिवार के साथ आपके रिश्तेदार भी आनंद उठा पाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी किस बात की, प्लीज कर लीजिए। अष्टोऽध्यायः रक्तबीज वध। मैं अणिमा आदि सिद्ध मई किरणों से आवित्र भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का लाल रंग नेत्रों में करुणा लहर रही है तथा हाथों में पास, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत से सेना के संहार पर जो दैत्य राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उनके दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी, वो बोला, आज उदयुध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। काम्बू नाम वाले दैत्य के 84 सेनानायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा तैयार करें। 50 कोटि वीर कुल से और 100 धौम्य कुल से असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करे। कालक, दोहृद, मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हों। मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुरराज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्र बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध करने के लिए उपस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंजा दिया। राजन, तदंतर देवी के सिंह ने बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस समय भयंकर शब्द से काली ने विकराल मुख को बढ़ा दिया और इस प्रकार भी विजयनी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु, इंद्र आदि देवता शक्तियाँ जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका के रूप में पहुँच गई। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा, जैसा वाहन, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न उसकी शक्ति असुरों से युक्त करने के लिए आई। सबसे पहले हंसयुक्त विमान पर बैठी हुई अच्युत और कमंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव की आज्ञा से वृषभ शक्ति आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण करने के लिए महानाग कंकन पहने, मस्तक में चंद्र से रेखा से विभूषित हो वहां आ गई। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बा उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति तथा दैत्यों से युद्ध करने के लिए आ गई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख चक्रकृता, शंख धनुष तथा हाथों में खड़ग लेकर वहां आई। अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाली श्री हरि के जो शक्ति हैं वो वाराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नरसिंह की शक्ति नरसिंही के समान शरीर धारण कर वहां आ गई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखर पड़ते थे। इस प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए
गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके साथ सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप वैसा ही उनका रूप था। तदंतर उन देव शक्तियों ने उसे घेर लिया। महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जैसे सैकड़ों गीदड़ियों की भांति आवाज करने वाली। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटाओं वाले महादेव जी से कहा, अब शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ एवं निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त जो भी दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हों उनको भी यहाँ संदेश दे दीजिए। दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोक का राज्य भी मिल जाएगा और देवता यज्ञ भाग उपभोग करेंगे। यदि बल के घमंड से आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो, मेरे सिवाय तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो जाओगे। चूंकि उस देवी ने भगवान को शिव को दूत के कार्य में नियुक्त कर दिया, इसलिए वो वहाँ शिवदूती नाम से विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और वहाँ कात्यायनी भी विराजमान थे, उस ओर बढ़ने लगे। तदंतर वे दैत्य आमर से भरकर पहले देवी के ऊपर बाण शक्ति ऋषि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने खेल खेल में धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा देवताओं के चलाए हुए बाण शूल शक्ति और फरसों से काट डाले। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल से प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खड़वांग से उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्राह्मणी भी जिस जिस ओर दौड़ रही थी उसी उसी ओर कमंडलु जल छिड़क छिड़क कर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती। माहेश्वरी त्रिशूल से तथा वैष्णवी चक्र से अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ कर दिया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण होकर सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति ने कितनों को अपने थूथन से नष्ट कर दिया। डाढ़ों के अग्रभाग के कितनों की छाती छेद डाली। कितनों ही दैत्य उसके चक्र की चोट से विदीर्ण हो गए। नरसिंही भी दूसरे दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करते खाती और सिंहनाद से दिशाओं एवं आकाश को गुंजार कर रही थी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने समय समय पर अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपयोगों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नाम के दैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आ गए। उनके शरीर पर रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती जा रही थी। उसी के समान शक्तिशाली दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा होता जा रहा था। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्रिय ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर में बहुत सा रक्त चूने लगा और उससे उसी के समान बहुत से पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। वे रक्तबीज के समान वीरवान, बलवान और पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों के प्रहार करते हुए वहां मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उनका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और हजारों पुरुष उत्पन्न हुए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्तबीज पर चक्र का प्रहार किया तथा ऐन्द्री ने दैत्यों के सेनापति पे गदा से चोट की। वैष्णवी के चक्र से घायल होने के बाद शरीर से जो रक्त बह रहा था उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हो गए। उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने जिस शक्ति से और बाराही ने जिस खड़ग से वार किया, त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज, महेश्वरी के त्रिशूल से रक्तबीज घायल हो गया। क्रोध में भरे हुए महादैत्य रक्तबीज ने गदा से मातृशक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो शक्ति से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी, उसी से निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य से रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देखकर चंडिका काली ने शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख और फैलाओ तथा मेरे
शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वो स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरा दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेगा। काली से यूं कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्तबीज को मारना शुरू किया और काली ने अपने मुख से उस रक्त को मुंह में निगल लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात ने देवी का तनिक भी वेदना न पहुंचा पाया। रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु वे जैसे जैसे गिरा चामुंडा ने अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में महादैत्य उत्पन्न हुए, उन्हें भी वो चट कर गई और उससे रक्तबीज का भी रक्त पी लिया। तदंतर देवी ने रक्तबीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वाण वज्र खड़गता ऋषि आदि से मार डाला। राजन इस प्रकार शास्त्रों के समुदाय के आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान से उद्धत होकर नृत्य करने लगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत श्री देवी महात्म्य में रक्तबीज वध नामक 8वां अध्याय भी संपूर्ण हुआ।